Hello everyone, thank you so much for your birthday wishes and I'm very grateful for all of the people who wish me on my birthday. So आज मैं आपके साथ अपनी ऑनलाइन बिज़नेस की जर्नी का थोड़ा सा फेज़ शेयर करूँगी और धीरे धीरे करके आगे आने वाली वीडियो में भी मैं आपको अपनी ऑनलाइन बिज़नेस जर्नी के बारे में बताऊँगी कि मैंने अपनी ऑनलाइन बिज़नेस को कैसे शुरू किया था, क्या मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था या नहीं किया था, और बहुत सी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। वैसे तो मैंने ये सोचा है कि मैं अब आगे जितने भी वीडियोस अपनी बनाऊंगी उसमें अपनी जो भी मेरी 7 ईयर की जर्नी इस ऑनलाइन बिज़नेस में रही है उसके बारे में आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। तो ये बात है 2018 की, जब मैंने अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ी थी, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। और मुझे बहुत डर लगा था जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, और ये सोच कर भी डर लग रहा था कि अब ऑनलाइन बिज़नेस करने का सोच तो लिया है, बट ये होगा कैसे, कैसे शुरुआत होगी, कैसे क्लाइंट्स मिलेंगे, कैसे मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँगी। सच बताऊँ तो जब मैंने ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करने का ठाना था और अपने घर में भी बताया था, तो मेरे घर वालों ने विश्वास ही नहीं किया था मुझ पर। उन्होंने साफ सीधा बोल दिया था कि तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है तो जॉब करो और अपना पैसे कमाओ और अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो। बट मैंने अपनी फैमिली में शुरू से ही, जैसे मेरे पापा भाई वगैरह खुद का बिज़नेस करते हैं, तो उन्हीं को देख के मैं इंस्पायर हुई थी और मैंने भी अपना फ्यूचर यही सोचा था कि आगे चल के मैं जॉब से सिर्फ एक्सपीरियंस लूँगी और खुद का बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। तो मैंने वो चीज़ उस टाइम पे ठान ली। मैंने अपने ऑनलाइन बिज़नेस की शुरुआत कैसे की थी, आपको मैं उससे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। आई एम अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर एज वेल। तो मेरे पास स्किल्स थी, नॉलेज थी और एक्सपीरियंस था, सब कुछ था। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ऑनलाइन बिज़नेस करना है बट हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ऑनलाइन बिज़नेस आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी कर सकते हो, बट उसकी एक ही शर्त है कि आपके पास किसी न किसी चीज़ की स्किल्स होनी चाहिए, किसी न किसी तरह का टैलेंट होना चाहिए। देखो, स्किल्स कोई भी हो सकती है। आजकल आप अगर देखोगे तो नौकरी में भी आपकी डिग्री से ज़्यादा आपकी स्किल्स की वैल्यू है। जितने हाई वैल्यूएबल आपकी स्किल्स है उतना ही हाई आउटकम आपको जॉब देती है। सिमिलरली बिज़नेस में भी यही चीज़ होती है, बट नौकरी और बिज़नेस में यही फ़र्क है कि नौकरी में आप दूसरों के सपनों के लिए काम करते हो और बिज़नेस में आप अपने सपनों के लिए काम करते हैं। और हमने देखा भी है कि हम नौकरी में अपना कितना 100% एफ़र्ट्स भी देते हैं, बट हमें उतना आउटकम नहीं मिलता। अगर हम वही सेम एफ़र्ट्स अपने बिज़नेस में अपने सपनों के लिए दें तो शायद कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, इसका तो हमें पता नहीं, क्योंकि आने वाले कल का तो मैं भी नहीं जानती कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हाँ, आज में हम जो कर सकते हैं अपने लिए वो हम करेंगे। तो मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे मुझे नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक़ है, और मैंने बिज़नेस लाइन डिजिटल मार्केटिंग को चूज़ भी इसलिए किया था क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको रोज़ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती है, रोज़ नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती है और रोज़ नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों के बारे में आगे आने वाली वीडियो में मैं खुल के डिस्कस करूँगी कि कैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग को चूज़ किया था और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट सबसे बेस्ट है। वैसे तो यहाँ बिज़नेस की बात की जाए तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ द पिलर ऑफ द बिज़नेस। जैसे हम कहते हैं ना, कस्टमर इज़ द पिलर ऑफ द बिज़नेस, सिमिलरली डिजिटल मार्केटिंग भी बिज़नेस का एक पिलर ही है। आज के टाइम पे अगर आपका बिज़नेस ऑनलाइन नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर, एज सिंपल एज दैट। ये चीज़ आप मान के रख लो। आप चाहे स्मॉल बिजनेसेस हो, ग्रैंड बिजनेसेस हो या कोई भी बिज़नेस हो, अगर आप उसकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे नहीं रखते हो, दैट मीन्स कि आप लैक ऑफ कस्टमर, लैक ऑफ ब्रांड, लैक ऑफ विजिबिलिटीज़ सब कुछ छोड़ रहे हो, यानी कि मनी ऑन द टेबल, यू आर लिविंग मनी ऑन द टेबल। सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड यू कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स है, अगर आपके पास सोशल मीडिया मैनेज करने की स्किल्स है, तो यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर इन दिस इंडस्ट्री हु नीड्स पीपल हु कैन हेल्प दैम टू मैनेज देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर देयर बिजनेस पर्पसेस। सो अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें क्यों बताई, क्योंकि जब मैंने अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मैंने भी अपना बिज़नेस एज अ वर्चुअल असिस्टेंट स्टार्ट किया था फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, और शायद कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसी जॉब है जो आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, लेकिन उसका काम ये होता है कि आप जो भी एंटरप्रेन्योर है, जिसका भी बिज़नेस है, उसके सोशल मीडिया को मैनेज करना, उसकी बिज़नेस की अकाउंटेबिलिटी को देखना, उसके कंटेंट क्रिएशंस को देखना, उसकी कंटेंट एडिटिंग देखना, उसके ब्रांड को बनाना, उसके ब्रांड को प्रमोट करना, ये सारा काम वर्चुअल असिस्टेंट करती है। बट हर वर्चुअल असिस्टेंट का रोल अलग अलग होता है और उसके पैकेजेस और चार्जेस भी अलग अलग होते हैं। ये मैं आपको आने वाली वीडियो में
बताऊंगी कि कैसे कैसे हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। तो मैंने अपनी जर्नी 2018 में जो है वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट स्टार्ट की थी। और मेरी किस्मत की बात ये थी कि मैंने थोड़े ही टाइम के बाद मुझे अपना एक पहला क्लाइंट मिल चुका था, और वो मेरा पहला क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट था, और वो यूके से बिलोंग करते थे, यूके में रहते थे, एंड उनका ईमेल मार्केटिंग का बिज़नेस था। तो सिमिलरली जैसे कि हर बिज़नेस एंटरप्रेन्योर करता है, वे है, मैंने उनके साथ फेसबुक पे चैट की थी। चैट्स के बाद हमने कॉल शेड्यूल की थी, कॉल पे हमने डिस्कशन किया था, उनके बिज़नेस की चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से समझा, रिसर्च किया, और उसके बाद मैंने उन्हें अपना ऑफ़र पिच किया था और हमारा ऑफ़र क्लोज़ हो गया था। तो वी हैव डन अ 50%, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमने उस बिज़नेस में 50% की पार्टनरशिप की थी। तो मेरा काम होता था उनके लिए ऑर्डर्स लाना, यानी उनके ईमेल बेस के लिए कस्टमर लाना, और उनका काम होता था उस ऑर्डर्स को पूरा करना। ठीक है। अब आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस जॉब के बारे में जानते हैं और इस जॉब के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बट आपके पास स्किल होनी चाहिए। ये स्किल्स आप बहुत अच्छे से खुद से भी डेवलप कर सकते हो, और चाहो तो आप गूगल और यूट्यूब पे वीडियोस देख के भी डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में सबसे टफ टास्क जो बिज़नेस में है वो है सोशल मीडिया को मैनेज करना, कंटेंट अच्छे बनाना, कंटेंट पोस्ट करना, क्योंकि किसी भी बिज़नेस ओनर के लिए अपने बिज़नेस को अकेले संभालना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं और आप मेरी ऑनलाइन बिज़नेस जर्नी के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, तो मैं आगे अपनी ऑनलाइन बिज़नेस की जर्नी में मैंने क्या क्या सीखा, कैसे कैसे सीखा, और कैसे कैसे रेवेन्यू जनरेट किए अपने बिज़नेस में, और आज भी मैं क्या करके रेवेन्यू जनरेट कर रही हूँ, इसके बारे में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम बिज़नेस करना है विदाउट इन्वेस्टमेंट, और कौन सी स्किल्स उनके पास होनी चाहिए, उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। आपकी दोस्त कीर्ति पटेल।